नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है या महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उसकी अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। ये आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले देते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेहद बड़ी जानकारी देने वाले हैं। 1 अप्रैल से सरकार सीनियर सिटीजन के लिए 5 नई सुविधाएं शुरू करने वाली हैं, जिसका फ़ायदा देश भर में हमारे माता पिता दादा दादी को मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक जैसे ही आपकी आयु 60 साल होगी उसके बाद आपकी जो पेंशन है वो अपने आप सरकार की तरफ से लागू कर दी जाएगी। आपके पास कंफर्मेशन आएगा, अगर आप उसे यस कर देते हैं तो आपका जो पेंशन है वो घर बैठे ही शुरू हो जाएगा। आपको दफ्तरों के जो चक्कर है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। फिलहाल ये सुविधा केवल उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। सीएम योगी के द्वारा यूपी के सभी सीनियर सिटीजन को ये बड़ा तोहफा दिया गया है, जहां पर जिनकी भी उम्र 60 साल होगी उन सभी की पेंशन अपने आप सरकार की तरफ से जो है लागू कर दी जाएगी। अब सीनियर सिटीजन को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तो सभी राज्य सरकारों को ये नियम लागू करना चाहिए। अब सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिया जाएगा, जिसकी मदद से उन्हें देश भर में सभी राज्यों के अंदर सुविधाएं दी जाएंगी। सरकारी बसों में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट मिलेगी, रेलवे में किराए में छूट दी जाएगी। जिनकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई है वो पेंशन 1 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो है वो स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सीनियर सिटीजन की जितनी भी पेंशन रुकी हुई है वो पेंशन जल्दी से जल्दी जारी हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल से सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले 60 प्लस उम्र वालों को मिलेंगे 5 बड़े तोहफे। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी, सरकार ने मासिक पेंशन 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, आपके राज्य में हर वर्ष आपकी पेंशन 250 रुपये बढ़ेगी। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, आपकी पेंशन निश्चित रूप से बढ़ना जारी रहेगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सरकारें 5 या 6 साल से जाकर के सीनियर सिटीजन की पेंशन मुश्किल से 200 या 150 रुपये बढ़ाती थी, लेकिन अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि आपकी जो पेंशन है, जो मूल पेंशन है, उसमें आपका 250 रुपये जो है प्रति वर्ष की आपकी जो बढ़ोतरी है वो कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ा करके 4000 रुपये प्रति महीना तक कर दी जाएगी। जिनकी उम्र 80 प्लस है उनकी पेंशन 4500 रुपये तक भी राज्य सरकारें कर रही हैं। अभी जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उनको 2000 रुपये पेंशन, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है चाहे कितनी हो उनको 2500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। दिल्ली राज्य में जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यही ऐलान किया है, वहां पर पहले सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिलती थी, तो अब दिल्ली के अंदर सभी सीनियर सिटीजन को पेंशन देना शुरू कर दिया गया है। अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिलती है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आप जल्दी से जो है वो यहाँ पर नज़दीकी ऑफिस में संपर्क करें ताकि आपकी पेंशन जो है बन सके, या फिर नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी आप अपनी जो पेंशन है वो लागू करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। देश के कई राज्यों में ये योजना पहले से शुरू थी और अब ये भारत भर में लागू की जाएगी, जहां पर आप अगर चाहें तो फ्री तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सीनियर सिटीजन को भारत के सभी तीर्थ स्थानों की जो यात्राएं हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। रहने खाने आने जाने का पूरा खर्चा आपका सरकार उठाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है कि जो है इस उम्र में जाकर के हमारी सीनियर सिटीजन को तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने का जो अवसर है वो यहाँ पर मिल सकेगा। मुफ्त इलाज की सुविधा, 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। यानी जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं, अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको घर बैठे ही हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से उनको जो है घर पर ही ये सारी सुविधाएँ देगी, और अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगती है, सीरियस लगती है, तो उनको घर से ही जो है उनको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। तो ये कई ऐलान जो है सरकार ने किए मोदी सरकार की तरफ से, जिसका फ़ायदा हमारी सीनियर सिटीजन को मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि जिनकी भी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा होगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के परिवार से आते हो, चाहे कितना ही ज़मीन जायदाद हो, कम हो, गरीब हो या फिर मजदूर हो, सभी को अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा दिया जाएगा अनिवार्य रूप से। यानी 70 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन अगर बीमार पड़ते हैं, कुछ भी परेशानी आती है, तो उनका
पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम मोदी सरकार ने उठाया है जो पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब रेलवे और बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 50% तक जो किराया है उसमें छूट मिलेगी, और ये तभी मिलेगी जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। तो ये कार्ड बनाए जाएंगे, तो आपने अगर नहीं बनवाया तो आप अपना कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। इसके लिए विशेष सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे पहचान और सुविधा में आसानी होगी। सीनियर सिटीजन को अब 8.2% ब्याज दर जो है पर उनको जो है वो एफडी में ब्याज दिया जाएगा 8.5% तक का। यानी नॉर्मली जिन लोगों को 8% से कम ब्याज मिलता है एफडी में, अब सीनियर सिटीजन को उनसे 50 पैसे ज़्यादा ब्याज जो है वो दिया जाएगा। लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक विवरण की जरूरत होगी। सीनियर सिटीजन कार्ड सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही किराए में 20% से 50% तक की छूट दी जाएगी। 8.2% ब्याज दर पर जो है वो यहाँ पर उनको एफडी में ब्याज दिया जाएगा। और इसके अलावा सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को कई और बड़े फायदे भी दिए गए हैं। बैंकों के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए डेस्क जो है वो अलग से बनाई जाएंगी, जहां पर उनको सरकार की तरफ से प्रत्येक बड़े बैंक में जो है एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो केवल सीनियर सिटीजन को ही उनके कार्य की देखभाल करेगा। चाहे उनको पैसा जमा कराना हो, निकालना हो, उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, कोई भी काम हो, ये सारे काम जो है वो सीनियर सिटीजन के बैंकों के अंदर जो है वो प्राथमिकता से किए जाएंगे। रेलवे के अंदर भी अलग से जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कई सारे ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को लेकर किए गए हैं, जिनका फायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा, हरियाणा राज्य के अंदर पेंशन बढ़ा करके 3500 रुपये प्रति महीना तक सीनियर सिटीजन की कर दी गई है। अन्य भी कई राज्यों में पेंशन बढ़ाई जा रही है। बचत और बीमा योजनाओं में भी सीनियर सिटीजन को जो है फायदा दिया जाएगा। लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक विवरण की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन सीनियर सिटीजन को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सरकार की तरफ से पेंशन जो है वो उनकी ऑटोमेटिकली लागू कर दी जाएगी। यानी उन्हें जो है बार बार दफ्तर के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आप अन्य किसी राज्य से रहते हैं और आपकी पेंशन अब तक लागू नहीं हुई है तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपनी पेंशन का जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। आपकी जो पेंशन है वो बांध दी जाएगी। सभी राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो टाइम टू टाइम जारी करने का आदेश भी जारी किया गया है। यानी आपकी पेंशन अब 1 या 1.5 महीने से 2 महीने से ज़्यादा रोक कर नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि पहले कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन थी वो 5-5, 6-6 महीनों तक भी जारी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीनियर सिटीजन की पेंशन हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कई सारे ऐलान सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की तरफ से किए गए हैं। सभी राज्यों की पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं। पल पल की अपडेट आपको हम सबसे पहले देते रहेंगे। धन्यवाद।